वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। जो मेरे पास ओलंपियाड बुक है, मैं उसके क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रही हूँ। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमें इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। तो स्टार्टिंग से हम नंबर 1 से ए ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जीरो इज नॉट डिफाइंड। जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है जीरो का, वो डिफाइंड नहीं होता। चलिए उसके लिए हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जीरो का होता क्या है। किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसका रेसिप्रोकल होता है। जैसे 2/3 एक नंबर है, उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो उसका रेसिप्रोकल होगा 3/2। क्योंकि जब हम एक नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आंसर 1 देता है। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऐसे ही नंबर को बोलते हैं जिससे मल्टीप्लाई करने पे 1 रिजल्ट आए। तो किसी नंबर को रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करके 1 आता है तो ये वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। लेकिन जीरो को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि आंसर 1 आए? क्या ऐसा हो सकता है कि जीरो किसी से मल्टीप्लाई हो और आंसर 1 आए? तो इसलिए नहीं आएगा, क्योंकि जीरो जिससे भी मल्टीप्लाई होगा तो आंसर जीरो ही देगा। तो इसलिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो जीरो का है वो डिफाइंड ही नहीं है कि वो कौन सा होगा, क्योंकि जीरो के नीचे एक 1 होता है। अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो 1/0, तो उसको मल्टीप्लाई करने पे जीरो ही आएगा। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो नंबर होता है जिसे मल्टीप्लिकेशन करने पे 1 आए। इसलिए जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जीरो जो है वो डिफाइंड नहीं होता। तो फर्स्ट ऑप्शन ए इज करेक्ट। और इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है इनकरेक्ट आंसर। तो हम ऑप्शन नंबर बी को पढ़ेंगे। ऑप्शन बी, एवरी रेशनल हैज अ रेसिप्रोकल। क्या हर रेशनल नंबर का एक रेसिप्रोकल होता है? रेशनल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 और काउंटलेस होते हैं। ये सब नंबर हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सभी, यहाँ तक कि जीरो को भी, क्योंकि जीरो के नीचे भी एक हिडन 1 होता है। तो जीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं। तो जीरो भी एक रेशनल नंबर है। लेकिन क्या सबके रेसिप्रोकल पॉसिबल है? जैसे हम 1 का देखते हैं, 1/1 है, इसका रेसिप्रोकल 1/1 होगा। 2/1 है, इसका रेसिप्रोकल 2/1 होगा। 3/1 का 1/3। लेकिन जीरो का रेसिप्रोकल क्या क्या होगा? 0/1 है, तो क्या 1/0 हम लिख सकते हैं? 1/0 कोई नंबर होता है? तो इसका रेसिप्रोकल जीरो का पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 0/1 को हम 1/0 नहीं लिख सकते, क्योंकि जो जीरो है वो डिनोमिनेटर के प्लेस पे नहीं आता। तो और सभी नंबर्स का रेशनल नंबर्स का रेसिप्रोकल होता है, लेकिन जीरो का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट कि एवरी रेशनल नंबर हैज अ रेसिप्रोकल। जीरो का रेसिप्रोकल नहीं होता, तो दिस स्टेटमेंट गोज रॉन्ग, इनकरेक्ट हो जाती है स्टेटमेंट। आगे के ऑप्शन, अब हमें इनकरेक्ट ऑप्शन फाइंड करना था, जो कि हम कर चुके हैं, बी ऑप्शन। तो आगे के ऑप्शन चाहें तो आप एक बार रीड कर सकते हैं कंफर्म करने के लिए, कि कहीं कोई अगर आपको डाउट है तो एक बार आप सारे ऑप्शंस रीड कर सकते हैं। ऑप्शन सी देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 1। एक नॉन जीरो रेशनल नंबर है जो जीरो नहीं है, कोई भी मान सकते हो, 2 3 4 5 6 15 20। तो कोई भी नॉन जीरो रेशनल नंबर है, उसको रेसिप्रोकल से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या 1 आता है। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है 20, उसका रेसिप्रोकल होगा 1/20। तो क्या 1 आता है? तो यस। तो कोई भी नॉन जीरो जो रेशनल नंबर होगा, जब हम उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी 1। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो correct. The D1 is the idea of mean help us to find rational numbers between two given rational number. वो कहते हैं कि जो मीन होता है हेल्प करता है रेशनल नंबर्स फाइंड करने में बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स। तो यस, मीन एक एवरेज, हमारा जो मीन होता है वो एवरेज निकालने के लिए होता है। तो वो हमेशा जिन भी नंबर्स का हम निकालते हैं उनके बिटवीन का ही कोई नंबर्स मिलता है। तो यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। जो मीन है हेल्प अस टू फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन द गिवन नंबर्स। जो गिवन नंबर्स हैं उनके बीच का ही कोई नंबर जो होता है वो मीन का आंसर रहता है। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। ऑफ नन ऑफ दीज ये एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि हमें ऑलरेडी आंसर मिल चुका है इनकरेक्ट। So this is our first question.